So hello everyone, I welcome you all to नाइन प्रिम्स सीरीज़ में। सो इन दिस सीरीज़ वी ट्राई टू कवर जो लेटेस्ट रिसर्च आपकी होती हैं। अभी ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का जो एरिया है उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, इसमें पहला जो एक एस्पेक्ट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज देयर इज़ दिस लैग्यून जो कि न्यूज़ में है। उसका नाम है कॉन्काकोटा। दिस इज़ द नेम, कॉन्काकोटा करके एक नाम है। एंड दिस लैगून इज़ इन न्यूज़। ये लैगून आपका न्यूज़ में है। अब देखो क्या है, पहली चीज़ तो आपको याद रखना है कि ये लैगून बेसिकली कॉन्का जो आपका कोटा है कहाँ लोकेटेड है। सो इट इज़ लोकेटेड इन पेरू। पेरू कहाँ पे? साउथ अमेरिका के अंदर है। इट इज़ लोकेटेड इन पेरू जो कि साउथ अमेरिका के अंदर है। और सॉरी, हाँ, साउथ अमेरिका के अंदर है, पेरू के अंदर है। और पॉइंट ये भी है कि ये जो सदर्न एंडीज माउंटेन्स हैं, सदर्न एंडीज माउंटेन्स हैं, वहाँ पे लोकेटेड है व्हेन यू टॉक अबाउट इट। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो ग्लेशियर्स हैं वो लगातार आपके मेल्ट भी हो रहा है। एंडीज माउंटेन के ग्लेशियर का बहुत ज़्यादा लॉस एंडीज माउंटेन्स के अंदर हो रहा है। जैसे जो ग्लेशियर रिट्रीट है वो देखने को मिल रहा है। यू हैव अ ग्लेशियर रिट्रीट, इट मीन्स ग्लेशियर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है एंडीज माउंटेन के अंदर। टेम्परेचर बहुत तेज़ी से आपका बढ़ रहा है और बारिश की बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है। तो जैसे अगर देखा जाए तो एंडीज माउंटेन्स हैं और इस एंडीज माउंटेन्स के अलॉन्ग ग्लेशियर्स और ये सब मेल्ट कर रहे हैं। एंड इवन इन सर्टेन रीजन्स इफ़ यू टॉक अबाउट कि बहुत सारी जैसे ये शिप्स हैं, ये ग्रासेस और इन सब पे निर्भर करती हैं, तो इनके पास भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहती हैं। इनका जो फूड हैबिट है दैट इज़ ऑल्सो बीइंग इम्पैक्टेड। जो इनका फूड है दैट इज़ इम्पैक्टेड। जो ग्रासेस हैं दे आर नॉट एबल टू कंज्यूम दोज ग्रासेस क्योंकि वो भी नहीं रह रही हैं। और जो ये लेगून्स हैं, ये भी जो एक प्रकार से लेगून्स की बात करें तो वो भी प्रॉपर, क्योंकि सूखे की स्थिति इस समय इस पूरे इलाके में बनी हुई है। तो बिकॉज ऑफ दैट जो ड्रॉट की स्थिति आपकी बनी हुई है, उसकी वजह से जो लेगून्स हैं ये भी सूख रहा है। तो ये आपको याद रखना है रिसेंटली कौन सा लेगून सूख रहा है। इस पर हिंदू पर भी आर्टिकल है, कॉन्को कैक्टा लेगून जो कि पेरू में लोकेटेड है। एंड बिकॉज ऑफ द एब्सेंस इन द रेन एंडीज के अंदर। एंड ये रेनफॉल भी क्यों इसका एब्सेंस है, इसके पीछे जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम ला नीना है। तो ला नीना जो इवेंट है, अब ये इस पर तो एक डिटेल टॉपिक आपका बनेगा, बट आप सभी को पता है कि जब भी ला नीना इवेंट होता है सो सूखे की स्थिति साउथ अमेरिका के अलॉन्ग बहुत अधिक रहती है। और इसमें एक जो इस फेनोमेना की बात करें तो ईस्टर्न जो पैसिफिक ओशियन का इलाका है, ईस्टर्न पैसिफिक, खासतौर से ईस्टर्न इक्वेटोरियल जो पैसिफिक ओशियन है, उसमें जो टेम्परेचर इंक्रीज है वो लगभग ऑन एन एवरेज 0.5 डिग्री से बढ़ आपका जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में वेरिएशन होता है। नॉट इंक्रीज, क्योंकि इंक्रीज होने से एलिनो का फेनोमेना होता है। इट वी कैन से कि टेम्परेचर में फर्दर डिक्रीज होता है। एंड जो करंट है वो आपका पेरू करंट या हम्बोल्ड करंट की बात करते हैं। पेरू करंट है या फिर वी ऑल्सो यूज द टर्म कॉल्ड एज हम्बोल्ड करंट। तो ये जो करंट है इसकी वजह से जो एक एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन बनता है जिसे हम ला नीना कहते हैं, उसमें और अधिक सूखे की स्थिति बन जाती है साउथ अमेरिका एंडीज माउंटेन के अलॉन्ग। और सूखे की स्थिति है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। बिकॉज ऑफ दैट ये जो लेगून्स हैं अलोंग द ओशियन, क्योंकि इधर ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन है, तो जो आपका ओशियन होता है उस ओशियन के अलोंग कुछ जो लेगून्स बने हुए हैं, जो समुद्र का पानी थोड़ा सा अलग होकर एक लगून सा बन गया है, तो वो जो लगून्स है वो भी सूख रहे हैं तेजी से। और उसके अलोंग जो हैबिटेशन है दैट इज ऑल्सो बीइंग इम्पैक्टेड। इकोसिस्टम, इकोलॉजी, सब कुछ आपका अफेक्ट हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे ज्योग्राफी की अगर बात करें, एनवायरमेंट कंटेक्स्ट की बात करें, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग जरूर से नोट करें। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है, देखो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है, ये आपने शायद ही पढ़ा हो, फ्रीटो मैग्नेटिक इरप्शन। ये आपका फ्रीटो मैग्नेटिक इरप्शन ये क्या है ये जानना जरूरी है। तो फ्रीटो मैग्नेटिक इरप्शन क्या है, व्हाट इज फ्रीटो मैग्नेटिक इरप्शन, आखिर फ्रीटो मैग्नेटिक इरप्शन क्या होता है। तो देखो क्या है कि अगर इफ यू टॉक अबाउट, जैसे ये जो एरिया ये क्रेटर्स हैं, ये जब भी वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो ये बड़े बड़े क्रेटर्स बनते हैं, बड़े गड्ढे टाइप आपके बनते हैं। अब क्या होता है कि जैसे जब नीचे से मैग्मा निकलता है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो अगर जैसे ही अगर नीचे से जब मैग्मा आपका निकलता है अर्थ सरफेस की तरफ, नीचे से अर्थ सरफेस की तरफ जाता है, अगर वो ग्राउंड वाटर से अगर सपोज करो अगर वो मैग्मा जब मिलता है, या फिर इस जो भी स्टीम का प्रेशर है उसकी अगर हम बात करें, तो अंदर से मैग्मा आएगा और स्टीम प्रेशर ये ग्राउंड वाटर से मिलता है, उसको स्टीम में कन्वर्ट करता है, और वो जो प्रेशर उससे तेजी से इरप्शन होता है,
तेजी से इरप्शन होगा तो कई बार क्या होता है कि इसमें जो भी आपके ऐश कंटेंट है वो भी तेजी से बाहर की तरफ निकलते हैं। इस प्रकार का जो इरप्शन, मतलब इसमें वॉल्केनिक इरप्शन प्रॉपर नहीं है, बट मैग्मा नीचे से जो नीचे से जो निकला है उससे स्टीम का प्रेशर बन रहा है, वो फर्दर ऐश कंटेंट और ये सब कैरी करके ऊपर की तरफ निकलेगा। तो ये जो स्थिति बनती है इसी के लिए ये शब्द इस्तेमाल होता है, दैट इज फ्रीटो मैग्नेटिक, ये शब्द इस्तेमाल होता है, दैट इज फ्रीटो मैग्नेटिक इरप्शन, ये शब्द आपका इस्तेमाल होता है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि व्हाट बेसिकली इज फ्रीटो मैग्नेटिक इरप्शन। आखिर फ्यूटो मैग्नेटिक इरप्शन क्या होता है। अब इसमें देखो एक चीज और इंटरेस्टिंग आपको याद रखना है कि यूबी हैबी करके एक क्रेटर भी है आपका, यूबी हैबी करके क्रेटर है जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, कैलिफोर्निया के अंदर, कैलिफोर्निया के अंदर लोकेटेड है। और ये कहाँ पे, बेसिकली डेथ वैली, कैलिफोर्निया और डेथ वैली के अंदर ये आपका लोकेटेड है, यूबे हेबे क्रेटर इन कैलिफोर्निया। एंड यहाँ पे ये जो क्रेटर, बड़ा सा क्रेटर, ऐसा क्रेटर आपका बड़ा सा जो क्रिएट हुआ है, जो एक रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर है, इसके पीछे कहा गया कि लगभग 2100 साल पहले एक जो फ्रीटो मैग्नेटिक इरप्शन हुआ था, जो ये फ्रीटो मैग्नेटिक इरप्शन हुआ था, उसकी वजह से बड़ा क्रेटर जो है वो क्रिएट हुआ है। अब ये जो इस प्रकार के इरप्शन होते हैं, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बड़े बड़े माउंटेन्स के अंदर ही होते हैं। सो ऐसा नहीं कि लाइक आप ये कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो इरप्शन है वो सिर्फ बड़े बड़े माउंटेन्स के अंदर ही होता है। लेकिन दूसरा पॉइंट भी आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे बड़े बड़े माउंटेन हैं, जैसे वेसुवियस माउंटेन्स हैं, तो ये वेसुवियस माउंटेन में आपको इस टाइप का इरप्शन दिखेगा। बट ऐसे वाइडर एरिया है जहाँ पे आपके कई सारे वॉल्केनोज हैं, वहां भी देखने को मिलता है। और बड़ा सा जो क्रेटर ऐसे इरप्शन की वजह से बनता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ऐसे इरप्शन की वजह से एक जो बड़ा सा क्रेटर निकल कर आता है, उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है कि उन्हें मार्स भी कहते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मार्स। तो आपको पता होना चाहिए कि मार्स क्या है, व्हाट बेसिकली इज मार्स, मार्स क्या होता है ये हमको पता होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट बेसिकली इज मार्स, मार्स क्या होता है वो भी हमको पता होना चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको यूबी हेबी क्रेटर कहाँ लोकेटेड है, कैलिफोर्निया के अंदर। मार्स क्या है, मार्स शब्द का मतलब पता होना चाहिए। और दूसरा जो है फ्रीटो मैग्नेटिक इरप्शन क्या है। ये तीन चीजें हैं जो लेटेस्ट आपकी रिसर्च है उसमें ये चीज स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। सो ज्योग्राफी के अंदर ये जो नया डेवलपमेंट है इसको हमको पता होना चाहिए, बिल्कुल प्रश्न आपके लिए फ्रेम होता है। नेक्स्ट टॉपिक आप देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द सॉल्टी मार्स। देखो सॉल्ट मार्स की अगर बात करो, जैसे अगर आप इस इमेज को देखो, ये सॉल्ट मार्स का इमेज है, मतलब पानी थोड़ा सा नमकीन होगा और ऐसी घासें और ये सब उगी रहती हैं। सो ये कार्बन सिंक का काम करते हैं क्योंकि ये ग्रासेस आपकी होती हैं और बहुत ह्यूज बायोमास आपका जो प्रेजेंट है, तो इसने किसी न किसी तरीके से कार्बन मास को इसने होल्ड करके रखा हुआ है। तो आसमान का जो कार्बन मास है वो ये यहाँ पे होल्ड हुआ है, या तो जो CO2 है, CO2 को ये प्लांट्स आपके यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस और इन सब में, और फर्दर जब ये इस्तेमाल करते हैं तो इसी फोटोसिंथेसिस के इस्तेमाल करके ही दूसरे जो फॉर्म है उसमें ये कन्वर्ट कर लेते हैं, इन द सेंस की जो फोटोसिंथेसिस से ही जो CO2 है उसको ग्लूकोज O2 इन सब लेवल में आपका कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो भी CO2 की अगर हम बात करें, जो कि ये ग्रासेस में आपका यूज हो जाता है एंड फर्दर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के माध्यम से ये बायोमास में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो सॉल्ट मार्सेस हैं ये एक बहुत बड़ा कार्बन सिंक का काम करते हैं, और एक टर्म यूज होता है उसे हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ये शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए भी ये इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे क्या है कि कहा गया कि जो लो मार्सेस हैं, थोड़ा जो नीचे इलाके में जो मार्सेस हैं वो ज्यादा कार्बन को होल्ड करते हैं इन कंपेरिजन टू द हायर मार्स, जो हायर सॉल्ट मार्स की अगर हम बात करें। लेकिन जैसे जैसे वी कैन से कि जैसे जैसे सी लेवल राइज हो रहा है, जैसे जैसे क्योंकि समुद्र के क्लोज में है तो लो मार्स, थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो हाई मार्स है। तो लो मार्स जो है, अब समुद्र का लेवल अगर राइज हो रहा है तो ये जो लो मार्स है डूब रहे हैं, और फर्दर जो हाई मार्स हैं वो बेसिकली क्या है कि वो लो मार्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो टेंडेंसी है कि जो लो मार्स आपका एक लेवल ऑफ कार्बन सिंक का काम करते थे, क्योंकि समुद्र के अंदर डूब सकते हैं या पानी समुद्र का इन तक पहुंच रहा है, तो ये इनका नेचर चेंज हो रहा है और दे आर नॉट एक्टिंग एज अ कार्बन सिंक, बिकॉज उतने सॉल्टी वाटर के अंदर ये जो पूरा का पूरा इनके आसपास जितना भी वेजिटेशन है दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव। तो
ये डेवलपमेंट हो रहा है कि हाउ द चेंजेस अलोंग द कोस्टल इलाका, अगर आपसे पूछा जाए कि जो कोस्टल इलाका है वहां पे जो बदल रहा है उसकी बदलाव की वजह से क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं कोस्टल इकोसिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे एक टर्म भी आपको स्पेसिफिकली याद रखना है, एंड दैट इज कि एक जिसका नाम है दैट इज सेज हॉट पॉन्ड, सेज हॉट पॉन्ड ऑन केप कॉड। ये बड़ा सा नाम है, ये एक सॉल्ट मार्स है। दिस इज बेसिकली अ सॉल्ट मार्स। ये क्या है? ये एक सॉल्ट मार्स है और ये कहाँ लोकेटेड है? न्यू इंग्लैंड रीजन के अंदर। इट इज लोकेटेड इन न्यू इंग्लैंड रीजन। और ये जो न्यू इंग्लैंड रीजन है बेसिकली वी कैन से कहाँ लोकेटेड है? यूएस के अंदर इट इज लोकेटेड। तो सेज हॉट पॉन्ड ऑन केप कॉड बेसिकली सॉल्ट मार्स है जो कि न्यू इंग्लैंड रीजन यूएस के अंदर आपका लोकेटेड है। सो ये कुछ पॉइंट्स याद रखना है। सो दिस सेशन वाज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। कल से आपका जो है December 3 है, तो कल से आपका जो करंट अफेयर का जो मेरा कोर्स अनअकैडमी के अंदर शुरू हो रहा है, तो unacademy.com में जाना, यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करना, कोड डाल देना SPLIV और ज्वाइन कर सकते हैं। आपका बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। तो आप जब ज्वाइन करते हैं तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, दूसरे जितने भी सब्जेक्ट्स उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब आप करंट अफेयर की क्लास करेंगे तो जैसे मान लो हिंदू है, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जैसे और भी दूसरे न्यूज़पेपर, उनके MCQs, माइंड मैप, हर चीज़, मतलब फिर आपको करंट अफेयर्स में कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। 23-24 की तैयारी करें तो आप बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि आपको लगभग 1.5 से 2 साल का कंटेंट कवर करना होता है। तो डेली बेसिस में सेशन आप करेंगे तो एक बर्डन रिड्यूस होगा, नोट्स भी क्लास में ही प्रिपेयर हो जाएंगे। 6 मंथ्स लेफ्ट है प्रीलिम्स के लिए, तो यहाँ भी देखो रिवीजन है, तो ये सारे कोर्सेज भी हैं कई सारे। तो यहाँ पे यू हैव टू यूज द कोड दैट इज SPLIV और आप ज्वाइन कर सकते हैं। अलग से बैच कोर्सेज में देखो, जब आप अनअकैडमी से जुड़ते हो ना, तो एक कोर्स ही नहीं, आप सारे कोर्सेज भी साथ में ही एक्सेस कर सकते हो, बट आप स्पेसिफिकली इन कोर्सेज को भी ले सकते हो। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। तो यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स विथ रफ्तार ये बैच है, आप तो इसको भी 6 मंथ प्लस GS ले लें, आप ले सकते हो। तो इसमें दूसरे सब्जेक्ट्स भी आप एक्सेस कर सकते हैं। आइकॉनिक में आपको मेंटर असाइन होते हैं। तो बस unacademy.com में जाना, यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करना है, SPLIV कोड डाल के ज्वाइन कर लेना है। सो ये सारी चीज़ें हैं। सो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। और ये लेटेस्ट रिसर्च आज में पब्लिश होती है, तो आई एम ट्राइंग टू कवर। और ये सीरीज हमारी मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट सेशन आपको मंडे को होगा। थैंक यू।